सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। और आज हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आपको पता ही है हमारा टॉपिक चला हुआ है थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हमने पहली थ्योरी कर ली है वर्नर थ्योरी एंड सेकंड थ्योरी है हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको मैग्नेटिक नेचर के बारे में बताया था, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला भी डिस्कस किया था। एट द सेम टाइम इस थ्योरी के हिसाब से हम कुछ लिगेंड्स को समटाइम्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कंसीडर करते हैं। तो मैंने बताया था जो कि कार्बन से और जो नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूटेड लिगेंड्स होते हैं दे एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। नाउ इस थ्योरी में सबसे पहले कुछ हमारे पास पोस्टुलेट्स हैं। देयर आर सर्टेन पोस्टुलेट्स एंड वी कैन आल्सो कॉल देम assumption। इसकी कुछ पोस्टुलेट और assumption है। क्या क्या पोस्टुलेट्स है? तो फर्स्ट पोस्टुलेट ये कि in coordination compound central metal atom provide empty orbital for formation of coordinate bond with ligands। मतलब किसी भी coordination compound के अंदर जो central metal atom होती है वो क्या, वो empty orbital provide करती है ताकि ligand उनके साथ bond बना ले। दूसरा, the number of empty orbital made available for this purpose depend on the coordination number of metal। तो जो खाली ऑर्बिटल वो प्रोवाइड करेगा वो इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है उस कॉम्प्लेक्स में मेटल का। यानी अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो 4 एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड करेंगे कौन, सेंट्रल मेटल एटम। और अगर 6 होगा तो 6 एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड किए जाएंगे। मतलब सिचुएशन इस तरह से है कि जैसे आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं तो आपने उनको बैठने के लिए खाली चेयर प्रोवाइड करना। अगर 4 गेस्ट आ रहे हैं तो 4 चेयर चाहिए, 6 आ रहे तो 6 एंड सो ऑन। थर्ड पोस्टुलेट, different empty orbital undergo hybridization to form hybrid orbital। तो जो डिफरेंट तरह के ऑर्बिटल मेटल ने खाली किए वो क्या करेंगे, उनकी इंटरमिक्सिंग हो जाएगी। और हमने जैसे 11th में भी पढ़ा हुआ है, ये एग्जैक्टली वहीं से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो कि 11th की केमिकल बॉन्डिंग भी है उसी से ही रिलेटेड, हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक से रिलेटेड। तो नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या था कि डिफरेंट एम्प्टी ऑर्बिटल अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन टू फॉर्म set of hybrid orbital having equivalent energy and shape। Next, if n-1d orbital undergo hybridization then the complex is termed as inner orbital complex। अगर n-1d orbital involved हो, but in case of nd orbital take part in hybridization then the complex are called outer orbital complex। Now what is this inner and outer orbital complex या n-1d और क्या होता है? जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने क्या किया, मैंने मैंगनीज की कॉन्फ़िगरेशन लिखी, आर्गन 3d5 4s2 4p0 एंड 4d0। तो भाई अगर ये वाला ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा हाइब्रिडाइजेशन में तो इस ऑर्बिटल को क्या बोलेंगे हम, n-1d। पर अगर हाइब्रिडाइजेशन में ये वाला ऑर्बिटल पार्टिसिपेट हुआ तो उसको क्या बोलेंगे हम, nd ऑर्बिटल। देन सम टाइम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कैन कॉज पेयरिंग, वो पेयरिंग भी कर सकता है। एंड द लास्ट, इफ कॉम्प्लेक्स कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो उसको बोलेंगे हम पैरामैग्नेटिक। एंड इफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड देन द कॉम्प्लेक्स विल बी डायामैग्नेटिक। तो ये इसके कुछ पोस्टुलेट्स है और इन पोस्टुलेट को हम अप्लाई करेंगे। पर यहां पे एक बात समझनी होगी कि केमिस्ट्री है, यहां पे हम मैथ्स की तरफ फॉर्मूले यूज नहीं कर सकते। मतलब एक्चुअल में क्या हुआ कि या क्या होता है कि जैसे हमारे पास डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्सेस है तो उनके जो रिजल्ट, उनकी जो प्रॉपर्टीज थी हमारे सामने है कि उनका क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या उनका मैग्नेटिक नेचर होता है। तो उन चीज को एक्सप्लेन करने के लिए ये हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी प्रपोज की गई। तो बहुत जगह तो हमारे पास जैसे एक होता है कि सबके लिए एक ही बात लागू होनी चाहिए, पर बहुत सारे केसेस में ऐसा भी नहीं होता। तो हम उन पॉइंट पे वन बाय वन आ रहे हैं एंड लेट अस टेक द एग्जांपल्स। सो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो। तो एप्लीकेशन कर रहे हैं जी हम, हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड देन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विद कॉम्प्लेक्स 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इसमें दो तरह की हाइब्रिडाइजेशन होगी, d2sp3 या sp3d2। दो तरह की हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है। इस वाले को इनर ऑर्बिटल बोलेंगे
और इस वाले को आउटर ऑर्बिटल, और दोनों में जो स्ट्रक्चर यानी जो ज्योमेट्री आएगी दैट इज ऑक्टाहेड्रल। तो एक चीज तो हमारे को पहले ये बात समझनी है, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू explain both these hybridization, let us take two complexes of cobalt. हम दो complexes ले रहे हैं और CO NH3 whole 6 3 positive and CO F6 3 negative। हम ये दो कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं। हमारे से क्या पूछा जाएगा, हमारे से पूछा जाएगा कि इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, कॉम्प्लेक्स टाइप क्या है। इस तरह से ये बातें हमारे से पूछी जाती है। और कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर जो है वो 27 है, ये हमारे को पता ही है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 और कॉन्फ़िगरेशन, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमारे को क्या पता होना चाहिए, हमारे को कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए। तो आर्गन 4s2 एंड 3d7 4p0 4d0। सो दिस इज द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हमने क्या किया, हमने यहां पे लिख दीजिए कोबाल्ट फर्स्ट स्टेप में ग्राउंड स्टेट में जो हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, एक अगर आप प्रॉपरली समझ लोगे तो बाकी समझना आसान है। 1 2 3 4 5 ये हो गया। सो दिस इज द ग्राउंड स्टेट कौन। अभी डी मैंने लिखा नहीं, देखेंगे अगर हमारे को जरूरत पड़ेगी तो हम इसको लिख लेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ जी, हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख दी है, इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दिए एंड ये खाली है जी। अब सेकंड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम इस वाले कॉम्प्लेक्स को डिस कर रहे हैं, हमने इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, x + 6 × 0 = +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया जी, सेकंड स्टेप में 3 आ गया। 3 आ गया तो हमारे को 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने, 2 यहां से निकलेंगे और एक पेयर में से निकलता। पहला हमेशा इलेक्ट्रॉन कभी भी हो, बात इसी की नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन पहले बाहर वाली शेल से निकलेगा। दिस वाज 3d एंड इट इज 4s एंड इट इज 4p। तो इलेक्ट्रॉन 2 यहां से और उसके बाद पेयर निकलेगा। सिंगल इलेक्ट्रॉन पहले रिमूव नहीं होगा जब तक सारे पहले पेयर वाले नहीं निकलते। तो दिस इज द सेकेंड स्टेप। हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन 2 यहां से निकाले, एक यहां से निकाला, तो हमारे पास ये आ गया जी। अब देखिए सिचुएशन क्या है कि कोबाल्ट एक ऐसा पर्सन है जिसके पास 6 लोग आ रहे हैं, तो उसको 6 खाली चेयर प्रोवाइड करनी। मींस कोबाल्ट यहां पे सेंट्रल एटम है और इसके पास 6 लिगेंड आते, तो 6 ऑर्बिटल खाली करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट्स। तो 1 2 3 4 तो ऑलरेडी है। अब कहानी तो 2 की है, तो 2 ऑर्बिटल चाहिए उसको, या तो वो अंदर वाले डी से आ जाए 3d से, या 4d से आ जाए। वो कैसे डिसाइड होगा, चाहिए 2 ही, 2 से ज्यादा नहीं चाहिए डी के हमारे को, क्योंकि 6 ही तो हमारे को लिगेंड्स पूरे करने हैं, सारा 6 लिगेंड्स है हमारे पास। तो यहां पे जो NH3 है, या अगर इसकी जगह पे ऐसा होता हमारे पास CO CN होल 6 और 3 नेगेटिव होता, तब भी क्या होता, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो है वो दे कैन कॉज पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब थर्ड स्टेप पे हम आएंगे हाइब्रिडाइजेशन, तो क्या किस तरह से शो करेंगे हम यहां पे, एंड वी कैन ऑल्सो राइट दैट थिंग। इसको लिख दिया हमने ऐसे ही, ये एज इट इज था, ये ऐसे था, ये 2 इलेक्ट्रॉन थे। तो जो ये NH3 या CN है, दे कैन कॉज पेयरिंग, वो यहां से इनकी पेयरिंग कर देंगे, इन इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर देंगे। तो हम चाहे तो लिख भी सकते हैं कि NH3 कॉजेज पेयरिंग। तो जो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, हालांकि इस थ्योरी के हिसाब से कोई क्लियर डिस्टिंक्शन तो नहीं थी, पर आप ये चीज मान सकते हो कि जो नाइट्रोजन वाले लिगेंड्स और जो कार्बन वाले लिगेंड्स से दे एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, दे कैन कॉज पेयरिंग इफ रिक्वायर्ड। अब यहां पे हमारे पास खाली हो गए जी, कौन से खाली हो गए, डी के 2 खाली हो गए, एक एस का और पी के 3। तो ये आ गया जी D2sp3। तो D2sp3 हो गया हमारे पास। अब लास्ट स्टेप में जब ये CONH3 होल 6 3 पॉजिटिव ये बनेगा हमारे पास, तो क्या हो जाएगा भाई, ये 3 ऑर्बिटल तो अलग हो गए,
क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं थे। हाँ, ये इकट्ठे हो गए थे। और जैसे हमारे को पता है कि जो लिगेंड्स होते हैं उनके पास एक लोन पेयर तो होता ही होता है। तो जैसे यहां पे NH3 है, तो NH3 क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखाते, इसमें हम दे देंगे बॉन्ड बनाने के लिए वो। ये कई बार सम टाइम हम इसको क्रॉस से भी शो कर देते हैं ऐसे, कई बार इसको इस तरह से भी दिखा देते हैं ऐसे। तो वन इज द सेम थिंग, आपको जो भी कंफर्टेबल हो जिसमें भी, तो आप इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन जो लिगेंड ने दिए बॉन्ड बनाने के लिए वो ये हुआ। तो फाइनली इस कॉम्प्लेक्स का हमारे पास रिजल्ट क्या आया कि इट हैज D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ऑफ कोर्स ऑक्टाहेड्रल तो वैसे ही होती है जिसमें 6 लिगेंड होते हैं। एंड दिस इज मैग्नेटिक नेचर। क्या है इसमें, यहां तो हमेशा पेयर होंगे, हम हमारे को यहां देखना है, तो यहां पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो दिस इज डायमैग्नेटिक। एंड समटाइम कॉम्प्लेक्सेस किस टाइप की कॉम्प्लेक्स है, तो क्योंकि d ऑर्बिटल अंदर वाला आया, 3D से, मतलब 3D वाला ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ, 4D वाला नहीं हुआ, तो दिस इज कॉल्ड इनर ऑर्बिटल। अगर हमारे पास डायपोल मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जाए तो इट इज जीरो, बिकॉज देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और मैंने आपको पहले बता दिया इट इज n into n+2 अंडर द रूट। तो जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो हो गए तो ये इसका सारा हमारे पास रिजल्ट है। लेट अस कंसीडर द नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स, ये वाले ले लेते हैं। क्योंकि कोबाल्ट की कॉम्प्लेक्स है तो फर्स्ट स्टेप तो सेम होगा कि हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी। सेकंड स्टेप, मतलब ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप में क्या हुआ कि हमारे को जो है क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकाल दिया, इसका भी क्या आया, x + 6 × -1 इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3 + 6 + 3 आ गया। ये एग्जैक्टली सेम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आया। अब हमारे पास सेम सिनेरियो आ गया कि लिगेंड्स तो हमारे पास यहाँ पे 6 आ रहे हैं, मतलब 6 लिगेंड्स है जो कि कोबाल्ट के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर खाली ऑर्बिटल कितने हैं, हमारे पास खाली ऑर्बिटल 4 ही है। तो अगर तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, जैसे CN है, NH3 है, NO2, अगर वो लिगेंड होते हैं हमारे पास तो क्या हो जाता है हमारे पास, वो क्या करते, पेयरिंग कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, जैसे अभी हमने पिछले केस में शो किया। पर यहां से कहानी हमारे पास थोड़ी चेंज हो जाएगी। क्या कहानी चेंज हो जाएगी, इसको मिटा देते हैं पहले। तो 2 स्टेप तक तो वही थी, पर अब क्योंकि हमारे पास 2 और खाली ऑर्बिटल चाहिए तो हमारे को यहां पे 4D भी ड्रॉ करने पड़ेंगे। सो दिस इज 4D। तो जब हम हाइब्रिडाइजेशन वाली बात करेंगे तो एक हमारे को हमने कहां से लिया, फिर एक S से, P के 3 और D के 2, मतलब 2 ऑर्बिटल हमारे को बाहर से लेने पड़े D के, sp3d2। देन जब हम हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे तो ये तो एज इट इज रहे, बिकॉज दे आर नॉट टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। ये इकट्ठे हो गए, इंटरमिक्सिंग होगी, सेम शेप सेम एनर्जी आ गई, इक्वल लेवल पे आ गई। ये 1 2 3 4 5 6 कौन से थे, sp3d2। देयर इज अ डिफरेंस, प्लीज इसको करेक्ट कीजिएगा। सो दीज आर sp3d2। और कई बार बच्चे पूछते हैं कि इनका क्या करना है, इनका कुछ नहीं करना, बिकॉज दे आर नॉट टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। लिखना है तो लिख दो यहाँ पे, ये एज इट इज रहेंगे, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। और लास्ट स्टेप में Fe CO F6 3 नेगेटिव, उसमें भी क्या होगा हमारे पास, पूरा दिखाना है। हम चाहे तो एक स्टेप शॉर्ट में यही कर सकते हैं कि जो हम इलेक्ट्रॉन शो करते थे लिगेंड के, वो यहां पे भी दिखा सकते हैं, हम चाहे तो अलग भी कर सकते हैं। तो ये पूरा स्टेप बाय स्टेप है, नहीं तो हम बीच में कुछ स्टेप स्किप किए जा सकते हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6, और ये भी यहां दिखा दी। अब क्या हुआ, वही कि जो ये F नेगेटिव था, F नेगेटिव ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए इसको, तो ये F नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन है जी हमारे पास। नाउ फाइनली रिजल्ट क्या है, इस बार जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन आ गई, दैट इज sp3d2। पहली बात, क्योंकि बाहर वाला d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ तो हम इसको क्या बोलेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स।
और आउटर ऑर्बिटल को समटाइम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, इनर ऑर्बिटल को लो स्पिन और इसको हाई स्पिन। हाई स्पिन का मतलब क्या हुआ कि अनपेड इलेक्ट्रॉन जिसमें ज्यादा हो। अब क्योंकि यहां पे 1 2 3 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 आ गए, तो दिस इज पैरामैग्नेटिक। 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और अगर हम इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाले तो 4 इंटू 4 प्लस 2 तो 4.9 2 BM। तो इस तरह से हमने ये कुछ एग्जांपल्स लिए यहां पे। तो अच्छा, अब कुछ और ले लेते हैं कि जिसमें स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड की कहानी नहीं होती। अब ऐसा क्यों होता है? फिर हम एक लिस्ट बनाएंगे कि कौन कौन जो है वो किस किस तरह की कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट 6 में, यानी कोऑर्डिनेशन जब कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास 6 होता है। इसको आप प्रैक्टिस करना ही पड़ेगी आपको, और क्योंकि नोट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में अपलोड है, आप वहां से भी और एग्जांपल्स देख सकते हो जो हमने क्लास में किए हुए हैं। तो अगर हमारे पास निकल का है जैसे, तो निकल में एक थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो है, और वो क्या है जी? तो पहले लिख लेते हैं कि याद रखना आपने कि कॉम्प्लेक्स ऑफ निकल आर ऑलवेज आउटर ऑर्बिटल। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगी इरिस्पेक्टिव, चाहे वो वीक फील्ड लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। मतलब इरिस्पेक्टिव द नेचर ऑफ लिगेंड, उनकी कॉम्प्लेक्स जो है वो हमेशा कैसी बनेगी? आउटर ऑर्बिटल ही बनेगी। और उनकी जब क्योंकि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बन रही है, तो हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp3d2। वो इस तरह की ही हाइब्रिडेशन होगा। अब ऐसा क्यों है भाई? सो लेट अस टेक द एग्जांपल। हम ले लेते हैं, चलिए इस एग्जांपल को ले लेते हैं NiNH3 होल 6 2 पॉजिटिव, और हम चाहे तो ये भी ले सकते हैं NiCN होल 6 3 नेगेटिव, और NiH2O होल 6 2 पॉजिटिव, हम ये भी ले सकते हैं। इनमें पहले दो में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अगले वाले में वीक फील्ड है। निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 28। तो अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या होगा? 3d8 4s2। तो हमने वहीं से काम स्टार्ट किया, जैसे भी पिछले एग्जांपल्स हमने लिए थे। निकल 28 था ग्राउंड स्टेट में, तो ये 3d, ये 4s और ये 4p। 3d 4s 4p, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑलराइट, अब यहां पे 4d भी लिख देते हैं अभी। दिस इज 4d। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। इन तीन जो भी ऊपर मैंने कॉम्प्लेक्स लिखी हुई है, यहां पे 3 आ रहा है, यहां पे इन दो में 2 है। तो निकल 2 का हम कर रहे हैं, अमोनिया वाला का केस ले रहे हैं। पहले इसको लिख देते हैं कि हम कर कौन सा रहे हैं, ये रहे हैं, ताकि आपको पता लग जाए। हालांकि सबका सेम ही रिजल्ट आएगा। तो निकल 2 ऑक्सीडेशन स्टेट 2 निकाल दिया हमने, तो 2 इलेक्ट्रॉन s के रिमूव हो गए। अब यहां पे आपने एक बात समझनी है, 2 इलेक्ट्रॉन s के रिमूव हो गए, और जो हमारे पास लिगेंड है वो कैसा लिगेंड है? दैट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। NH3 हो गया, CN हो गया, NO2 हो गया। तो भाई वो तो पेयरिंग कर सकता है, उसका नेचर तो पेयरिंग करना है। तो अगर वो पेयरिंग करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएगा, जैसे हमने अभी कोबाल्ट के केस में किया था। तो d ऑर्बिटल एक यहां से खाली होगा, बट वी नीड 6 d ऑर्बिटल, टोटल 6 ऑर्बिटल। तो फिर क्या करें भाई? एक d यहां से ले लें और बाकी ये, और एक d क्या बाहर से ले लें? ऐसा ले लें? नहीं, वो कॉम्प्लेक्स हाईली अनस्टेबल होगी, क्योंकि 3d और 4d के जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स है, उनका साइज, उनकी एनर्जी डिफरेंट है। तो या तो हमारे को दोनों d ऑर्बिटल यहां से लेने पड़ेंगे, या दोनों d ऑर्बिटल बाहर से लेने पड़ेंगे। प्लीज नोटिस। तो क्या हो जाएगा कि पेयरिंग करके कोई फायदा नहीं हुआ, उसको बोलते हैं अननेसेसरी पेयरिंग। दैट इज कॉल्ड अननेसेसरी पेयरिंग।
क्योंकि पेयरिंग का पर्पस तब था कि 2 d ऑर्बिटल आते हैं, तो 2 d ऑर्बिटल तो नहीं आ रहे, और ना हम ऐसा कर सकते कि 1 d ऑर्बिटल यहां से ले ले 1 d ऑर्बिटल, मतलब तब तो हाइब्रिडाइजेशन ऐसी होनी चाहिए थी dsp3d। ये क्या हाइब्रिडाइजेशन तो नहीं है, ये बनेगी नहीं कॉम्प्लेक्स, क्योंकि 3d और 4d की एनर्जी और साइज में डिफरेंस है, तो उनकी प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो फिर क्या करना पड़ा हमारे को इन दैट केस? तब हमने एक ही चीज पॉसिबल है कि दोनों जो d ऑर्बिटल है वो बाहर से लिए जाए, और तो कोई रास्ता है नहीं। तो ये है, बस इसके आगे तो वही बात है सारी, sp3d2। ठीक है, तो ये जब इनकी हाइब्रिडाइजेशन होगी हमारे पास, तो हम इनको ऐसे शो कर देंगे, वैसे जैसे करते आ रहे थे। और जैसे मैंने आपको बताया था कि हम इसमें चाहे तो स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहां पे ये हाइब्रिड ऑर्बिटल दिखा दिए, 1 2 3 4 5 6, और इसके 3 साइड में दिखा दिए। सो ये कौन से थे? sp3d2। तो इनमें जो है वो NH3 अपने इलेक्ट्रॉन डाल देगा। हम यहीं पे भी शो कर सकते हैं, 3 स्टेप में काम खत्म किया जा सकता है, पर अगर आप 4 में करना चाहे तो हमने 4 में पहले कर ही दिया है। देन व्हाट इज द रिजल्ट? रिजल्ट हमारे पास ये आया कि निकल की जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3d2 आएगी, एंड दीज आर, मैंने ऊपर पहले लिख दिया कि दे ऑलवेज फॉर्म आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, एंड मैग्नेटिक नेचर क्या हो गया? पैरामैग्नेटिक हो गया। आउटर ऑर्बिटल को हम क्या बोलते हैं? हाई स्पिन। पैरामैग्नेटिक भी बोलते हैं। और इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 आ गए हमारे पास, तो मैग्नेटिक मोमेंट n इंटू जो मतलब 2 इंटू n+2 रूट अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो ये आ गया जी हमारे पास 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ये हमारे पास 1.414 2.8 समथिंग BM। तो ये हो गया हमारे पास निकल का केस। अब हम एक समरी बना लेते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं, जिसमें हमारे को ये पता चले। अच्छा, पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें भी कई बार स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहती है, और वो क्या था इस वाले केस में। एंड हाँ जी, हम ले लेते हैं CrNH3 होल 6 पॉजिटिव। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 24 होता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 3d5 4s1 4p0, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो यहां पे एक बात क्लियर कर लेते हैं कि क्या, किस लिए मैंने ये एग्जांपल लिया। सबसे पहले हमने क्या करना, क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखी जी। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम फर्स्ट स्टेप में। 4d लिख देते हैं, जरूरत पड़ेगी कि तो ठीक है, नहीं तो इसको हटा देंगे, हाँ कोई जरूरी नहीं है फिर लिखना। अब सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। यहां पे +3 आ जाएगा, तो क्रोमियम 3 आ गया जी। अब क्रोमियम 3 आ गया तो हमने 3 इलेक्ट्रॉन कर दिए रिमूव। कौन से? एक यहां से और 2 यहां से। ये 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए। नाउ अब यहां पे उस पॉइंट पे आते हैं जिसके लिए मैंने ये एग्जांपल लिया हुआ है। भाई NH3 कैसा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या कर सकता है? अगर जरूरत पड़े तो पेयरिंग कर सकता है। तो क्या इसमें पेयरिंग करेगा वो? भाई नेचर तो उसका पेयरिंग करना है, पर पेयरिंग का कुछ पर्पस तो होना चाहिए ना। और पर्पस क्या होता है कि D से हमारे को 2 ऑर्बिटल खाली चाहिए। तो यहां से D के ऑलरेडी 2 ऑर्बिटल खाली है, तो ये जबरदस्ती पेयरिंग नहीं करेगा, क्योंकि उसको चाहिए 2 ऑर्बिटल। दैट मीन्स कि यहां पे भी पेयरिंग नहीं होगी। तो जब हम हाइब्रिडाइजेशन वाली पॉइंट पे आएंगे तो ये आ गया जी हमारे पास, सॉरी इसको मिटा दो पहले सारा। तो जब हम हाइब्रिडाइजेशन वाले स्टेप पे आएंगे तो D के तो ऑलरेडी 2 ऑर्बिटल खाली हो गए हमारे पास। दैट मीन्स कि हमारे को बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ी D के यहां से S और P3। देन हाइब्रिडाइजेशन, ये 3 ऑर्बिटल अलग हो गए, और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल थे ये इकट्ठे हो गए D2sp3, और इसमें जो है NH3 ने अपने इलेक्ट्रॉन ऐड कर देने, मतलब
प्रोवाइड करने हैं बॉन्ड बनाने के लिए, जैसे हम सब में करते आ रहे हैं। तो अननेसेसरी पेयरिंग का आपने रखना है ध्यान। तो फाइनली रिजल्ट इज D2sp3, it is inner orbital complex, then paramagnetic because it contain 3 unpaired electron। तो n की वैल्यू 3 है, तो जो म्यू आ जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 2 रूट 15, तो 3.92 bm अप्रोक्सीमेटली, जो हमने पहले टेबल बना दिया था। तो ध्यान रखना कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो तभी पेयरिंग करेगा अगर पेयरिंग करने से 2 ऑर्बिटल खाली होते हो डी के। निकल के केस में नहीं हो रहे तो वो भी अननेसेसरी पेयरिंग है। यहां पे ऑलरेडी डी ऑर्बिटल के 2 खाली है, तो यहां पे भी वो पेयरिंग नहीं करेगा। तो अब एक लिस्ट देख लेते हैं जिसमें हम सबको इकट्ठा करेंगे कि कौन कौन किस किस कैटेगरीज में आते हैं। तो ये हमारे पास लिस्ट है जी। यहां पे इस साइड वो कॉम्प्लेक्सेस है जिनकी D2sp3 मतलब इनर ऑर्बिटल होगी, और यहां पे sp3d2 वाली है। हमने कुछ एग्जांपल डिस्कस कर ही लिए हैं यहां पे। जैसे मैंने आपको बता दिया कि निकल हमेशा जो है वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही बनाएगा sp3d2 इरिस्पेक्टिव द नेचर ऑफ लिगेंड, चाहे वीक फील्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो। पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो वाटर और ऑक्सलेट आयन नॉर्मली दे एक्ट एज अ वीक फील्ड लिगेंड, बट दे एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड फॉर CO3 कॉम्प्लेक्सेस के लिए। जैसे ये COH2 पॉजिटिव या COOX 3 नेगेटिव, इसमें D2sp3 आएगा इसमें। तो इस बात का हमारे को ध्यान रखना है सारा। तो ये होगी जी एप्लीकेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसमें हमने पहला किया कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब आगे करते हैं जी हम कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4। सो सेकंड है कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4। विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ गया जी। तो जब हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो हमारे पास या तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होती है या sp3 होती है। तो DsP2 में हमारे को पता है, हमने पहले ही पढ़ा था, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल, इट इज स्क्वायर प्लेनर। और sp3 में क्या होता है? टेट्राहेड्रल। सो लेट अस स्टार्ट द केस ऑफ निकल। निकल के हम कुछ कॉम्प्लेक्सेस ले रहे हैं। हम लेते हैं पहले कौन कौन सी कॉम्प्लेक्सेस डिस्कस कर लेते हैं। NiCN4 2 नेगेटिव, NiNH3 होल 4 2 पॉजिटिव, इन सब का एक जैसे ही होगा। एंड NiNO2 होल 4 2 नेगेटिव। ये जो निकल की कॉम्प्लेक्सेस है, इनमें क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसमें DsP2 आएगी एंड दे विल फॉर्म स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। निकल का एटॉमिक नंबर लिख लिया जी हमने 28। तो 28 में हमारे को पता है कि कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है हमारे पास। अभी पिछले केस में हम कर चुके हैं 4s2 3d8। निकल 28 और यहां पे 4p भी है। दिस इज 3d 4s 25 26 3d8 एंड दिस इज 4p। फर्स्ट स्टेप पे। सेकंड स्टेप क्या है? हाइब्रिड ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। x + 4 × -1 इज इक्वल टू -2, x आ गया +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या हो गया जी? Ni2 हो गया। Ni2 हो गया तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हो जाएंगे।
1 2 3, ये हो गया जी, और हमारे पास ये आ गया। अब क्योंकि ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बना रहा है, तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कब बनती है? जब एक डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है हाइब्रिडाइजेशन में। तो कैसे चला? क्योंकि जो Cn है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो जब हम हाइब्रिडाइजेशन वाले टॉपिक पे आएंगे, मतलब स्टेप पे आएंगे, नॉट टॉपिक, तो हम क्या बोलेंगे कि Cn ने इसकी पेयरिंग कर दी 1 2 3 4। ये तो पहले था हमारे पास। तो इस इलेक्ट्रॉन को यहां से ज्यादा बन गया, Cn कॉजेज पेयरिंग, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे हो गया, और हमारे पास क्या आ गया? ये खाली ऑर्बिटल हो गई है। तो जब हाइब्रिडाइजेशन एक डी का और एक एस का और पी के, तो आगे, सो DsP2। 4 स्टेप में करना तो 4 में नहीं, तो 3 में करना, तो यहीं पे हम दिखा सकते हैं इसको। NiCN4 2 नेगेटिव। तो ये 4 ऑर्बिटल जो है वो बाहर आ गए, मतलब अलग कर दिया हमने, बाहर आ गए इन द सेंस कि इनको सेपरेट कर दिया हमने। और ये जो 4 ऑर्बिटल थे इनको ऐसे लिख दिया 1 2 3 4, और एक ऑर्बिटल साइड में रहने दो, बिकॉज देन दैट ऑर्बिटल इज नॉट टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। तो क्या था? DsP2। इसमें जो कौन है? Cn ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए बॉन्ड बनाने के लिए, क्योंकि लिगेंड का तो नेचर ही है इलेक्ट्रॉन देना। सो फाइनली हमारे पास क्या आ गई? हाइब्रिडाइजेशन DsP2, एंड इट इज स्क्वायर प्लेनर, और मैग्नेटिक मोमेंट 0 मीन्स इट इज डायमैग्नेटिक बिकॉज ऑल द इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड। तो ये हमने निकल के केसेस ये दे दिए। अब कुछ और देख लेते हैं हम, सम अदर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ निकल, जिसमें स्क्वायर प्लेनर भी बनाता है, सॉरी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस भी बनेगी। तो एग्जांपल के तौर पे हमने सबसे कॉमन NiCl4 2 नेगेटिव लिया, NiSCN होल 4 2 नेगेटिव, और कौन सा ले सकते हैं जी हम? चलो इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। तो निकल अगेन कॉन्फिगरेशन लिख दी। सेकंड स्टेप में ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, यहां पे भी ऑक्सीडेशन, x + 4 × -1 = -2, x कितना आ गया? +2, यानी सेकंड स्टेप तक तो सेम रहा। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा? जब हाइब्रिडाइजेशन हमने करनी है, जो Cl है वो कैसा है? वीक फील्ड लिगेंड, तो इट कैन नॉट कॉज पेयरिंग। तो जब वो पेयरिंग नहीं करेगा तो भाई फिर हमारे पास ये यहां पे इलेक्ट्रॉन तो नहीं आएगा, वो तो एज इट इज रहे। तो जब हमने हाइब्रिडाइजेशन वाला काम किया तो क्या दिखाना पड़ेगा फिर हमारे को? फिर हमारे को शो करना पड़ेगा भाई ये sp3। तो लास्ट स्टेप में क्या हुआ? यहां पे Cl4 2 नेगेटिव, तो यहां पे एज इट इज रहे, क्योंकि 3d ऑर्बिटल तो इन्वॉल्व ही नहीं हुआ, और ये हमारे पास 4 ऑर्बिटल आ गए यहां पे। तो दीज आर sp3 दो, ये Cl नेगेटिव ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए बॉन्ड बनाने के लिए, इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गई, मेटल लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये क्या आ गया जी? हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp3, ऑफ कोर्स इट इज टेट्राहेड्रल, एंड देन टेट्राहेड्रल के बाद ये है जी पैरामैग्नेटिक। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, ये है ना यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नेटिक मोमेंट 2 × 2 + 2 √8, 2.83 समथिंग, 87 आता शायद, तो इतना इसका मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। तो ये हो गए जी हमारे पास इस तरह के। नाउ अब कुछ और कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं हम, जैसे हम ले रहे हैं NiCO4 और NiCN4 4 नेगेटिव। ये थोड़ा सा ध्यान देना है आपने। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? अगेन हमने जो है वो ये लिख दीजिए कॉन्फ़िगरेशन। आप इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में अगर देखें, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, x
प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, तो x कितना आ गया 0। इस वाले में देख लेते हैं, x प्लस 4 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू -4, x आ जाएगा -4 प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। अब चाहे हमने बात की कि हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होगी या sp3 होगी, तो चाहे हाइब्रिडाइजेशन कोई भी हो, हमारे पास s ऑर्बिटल तो चाहिए, ठीक है। s ऑर्बिटल शुड टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, मतलब s का ऑर्बिटल हमारे को खाली चाहिए, वेदर हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 और sp3 हो या DsP2 हो। तो उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए ये किया गया, क्योंकि s का ऑर्बिटल खाली चाहिए, तो हाइब्रिडाइजेशन जब हमने डिस्कस की, मतलब हाइब्रिडाइजेशन वाले स्टेप पे आए, तो हमने बोला कि भाई ये इलेक्ट्रॉन इधर को शिफ्ट कर दो इनको, ताकि वहां से s ऑर्बिटल खाली हो जाए। दिस इज द ओनली वे। ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए और s यहां से खाली हो गया और p के 3 आ गए जी। तो अब जाके हमारे पास ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी इनकी, और जब ये बनेगा कंपाउंड NiCO होल 4, तो ये 4 ऑर्बिटल यहां पे हमने दिखा दिए, और इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि लिगेंड है, उसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp3 एंड इट इज टेट्राहेड्रल एंड डायमैग्नेटिक, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आया 0 आ गया, ठीक। एंड लास्ट एग्जांपल, तो इस थ्योरी की बहुत सारी लिमिटेशंस रही, जैसे लास्ट एग्जांपल करने से पहले एक तो ये कलर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, दूसरा ये स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स को जस्टिफाई नहीं किया, और एक क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं हुई वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में। तो कई जगह जो ऑब्जर्व्ड प्रॉपर्टी थी वो इस से एक्सप्लेन नहीं हो पाई, तो ये कुछ इसकी लिमिटेशंस है हमारे पास। नाउ लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ, हाँ, हम ले रहे जी कॉपर की कॉम्प्लेक्स CuNH3 होल 4 2 पॉजिटिव एंड CuCN होल 4 2 नेगेटिव। यहां पे एक नई बात सामने आएगी, तो इसका जो रिजल्ट आया सामने वो ये आया कि भाई ये तो ये डायमैग्नेटिक है, सॉरी इट इज पैरामैग्नेटिक, नॉट दीज आर द पैरामैग्नेटिक। और दूसरी बात कि बोलते ये जो है वो स्क्वायर प्लेनर, मतलब प्लेनर शेप में है ये, पर कब होगा, इट विल ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में ऐसा हो सकता है। तो यहां पे हमारे को थोड़ा सा कुछ और चीज एज्यूम करनी पड़ेगी। तो पहले स्टेप में हमने क्या करना, कॉन्फ़िगरेशन लिखनी हमने किसकी, कॉपर की। कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन आपको आती है, एक्सेप्शनल होती है, कॉपर 29 3d10 4s1, ठीक है। आप यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे हम, तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम निकाले तो x प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू +2, तो x आ गया +2 हमारे पास। दोनों केस में आप चेक कर सकते हैं। तो कॉपर 2 जो है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने इसके निकाल दिए, एक यहां से निकलेगा एक यहां से निकलेगा, एक यहां पे बच गया। तो मैग्नेटिक नेचर तो इससे भी जस्टिफाई हो रहा है उसका, पर क्योंकि हमारे पास इसके जो एक्सपेरिमेंटली जब एक्सरे डिफ्रैक्शन से इसका स्ट्रक्चर स्टडी किया गया, तो ये पता चला कि स्क्वायर प्लेनर में होता है। तो उस बात को एक्सप्लेन करने के लिए क्या बोला गया कि भाई एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसकी ट्रांसफर हो जाएगी ऊपर, इसमें किसमें, 4D वाले में। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर को ट्रांसफर हो गया, डी जो इलेक्ट्रॉन था वो शिफ्ट हो गया। अब डी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया, तो जब हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन आई, हालांकि इसके लिए बहुत सारे एक्सप्लेनेशन है, पर अभी आप इस क्लास में इतना ही आप याद रखिएगा
कि एक इलेक्ट्रॉन इधर को शिफ्ट हुआ, वो इसलिए शिफ्ट करना पड़ा हमारे को क्योंकि ये स्क्वायर प्लेनर आती है एक्चुअल में जब इसको स्टडी किया गया, बस इतनी सी बात। पैरामैग्नेटिक तो पहले भी सेटिस्फाई हो रहा था और अब भी सेटिस्फाइड हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हो गया हमारे पास, और अब कौन से खाली हो गए जो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो ये है जी। सो DsP2, और इनमें अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन दे देगा, NH3 दे देगा। तो तब हमारे पास इसका रिजल्ट यह है कि ये DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है, स्क्वायर प्लेनर होती है, और मैग्नेटिक नेचर इसका पैरामैग्नेटिक है। अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है तो 1.732 BM जो है इसका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4। उसी तरह से हमारे पास एक और भी है कुछ केसेस, कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 5। तो इसमें आती है हमारे पास DsP3, और एग्जाम्पल के तौर पे है FeCO5, और इसकी जो ज्योमेट्री आती है वो आती है ट्रायगोनल बायपिरामिडल। तो हम इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो इन द सेम वे है। तो ये कम ही इसके बारे में जनरली पूछा जाता है, बट वी शुड नो, क्या पता लगता है किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसमें DsP3 हाइब्रिडाइजेशन है, कॉम्प्लेक्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर 5। तो सबसे कॉमन 6 और 4 वाले हैं, और हमने वो सारा 1 बाय 1 डिस्कस कर लिया। तो ये हमने यहाँ पे कंप्लीट करते हैं आज की क्लास। आपको किसी में कोई डाउट होगा किसी भी केसेस में, तो आप आप जो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, मैं अगली क्लास में पहले उन्हीं डाउट को डिस्कस करूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, थैंक यू।